हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 7.3 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चैप्टर जो है 7.3 खास करके 7.1, 7.2 और 7.3 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, 7.3 थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इस तरह के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपको आने वाले एक्सरसाइज में यहाँ से ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सब में जो है आने वाला जो एक्सरसाइज है वो सब में भी हमें जो बनाना होगा वो 7.3 से आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक ही तरह का प्रॉब्लम लगभग सब एक ही तरह का प्रॉब्लम होगा, जिससे हमें परेशानी नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे और उसी टाइप से हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा सब वैसे ही बनेगा। तो आप 7.3 को अच्छे से समझेंगे और मेहनत करेंगे, हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम होमवर्क देंगे आप वो होमवर्क करेंगे। ठीक है, और आगे मेरे साथ बने रह सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए है। सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाएं और फॉर्मूला बनाने के बाद आप ये टोटल 30 है। इस 30 में से जितना भी आपका बन पा रहा है, टोटल 30 में जितना भी आपका बन पा रहा है आप यहाँ पे लिख के, चाहे वो 29 हो या 25 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, जो भी हो, जितना भी बन पा रहा है फॉर्मूला आप पहले कॉपी में बना ले और बनाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ले। आपको 7.3 बहुत ज़्यादा पैसेंस के साथ सीखना है, घबराना नहीं है, इससे दूर भागना नहीं है। ये जितना ही आपको कठिन लगेगा, जब आप सीख जाएंगे तो ये आपको उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, पैसेंस के साथ बनाना है और पैसेंस के साथ सीखना है। पहला नंबर है लेट आई, हम कर लिए इन्हें। यह है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप देखें यहाँ पे 1 - cos 2a। 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर a। 1 - cos 2a का 2 साइन स्क्वायर a। आप इसको देखेंगे तो आप ये चीज दिखेगा। ठीक है, 2 है, साइन स्क्वायर है, a है, 2 है, साइन स्क्वायर है और a की जगह में ये है, a की जगह में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 - cos 2a। हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 और a की जगह में काम कौन कर रहा है, a की जगह में ये काम कर रहा है। ठीक है, इसमें a है और a की जगह में काम कर रहा है यहाँ पे 2x + 5। तो a की जगह में लिख लेंगे 2x + 5। ठीक है,
तो ये हो गया 1/2 dx, जब 1 के साथ गुना करेगा तो dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस dx, जब इसके साथ गुना होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin लिख लेंगे और जो भी एंगल में वो लिखेंगे 2x प्लस, थोड़ा सा जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे dx को अलग कर दिए माइनस 1/2, इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा cos, अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि d/dx ऑफ cos 4x प्लस 10 क्या होगा, तो आप पहले बताएंगे कि cos का जो है, cos का माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन 4x प्लस 10, cos का पहले आप माइनस साइन लिखेंगे, सॉरी cos का यहाँ पे ये cos है, cos का आप माइनस साइन लिखेंगे, जो एंगल है वो लिखेंगे, इसके बाद फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, एंगल का डिफरेंशिएशन होगा तो 4x का 1 और इसका 0, तो आंसर में यहाँ पे 4 आएगा, तो इतना का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 इंटू 1 और 0 तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 और 0 तो 4 बचेगा, तो 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा कि ये चीज़ जो है उसके मल्टीप्लिकेशन में ना आके नीचे में आएगा। ठीक है, ये चीज़ उसके मल्टीप्लिकेशन में ना आके नीचे में आएगा, तो 1/2 dx के बदले x माइनस 1/2 cos के बदले लिखेंगे साइन 4x प्लस 10, और फिर 4x प्लस 10 का करेंगे तो डिफरेंशिएशन होता तो 4 मल्टीप्लाई में आता, लेकिन इंटीग्रेशन है तो 4 डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइड प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/8, 2 4 से 8, और इस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, साइन 2 कॉमन निकाल लिए, बचा 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये यहीं तक आंसर है, ये वाला नहीं लिखा है। ठीक है, ऊपर वाला ये आंसर। डिफ्रेंशिएशन वाले जो पार्ट है, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन में 5.2, 5.3 और 5.4 करा चुके हैं, इसीलिए आप इधर आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है ना आपका हो जाना चाहिए अच्छे से। ये पहले पढ़ ले लेक्चर को, ठीक है ना, पिछला जितना भी है सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ ले, फिर ये क्वेश्चन बनाए तभी बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इतना यूज़ होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, जब तक आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानेंगे नहीं। तो पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन को पूरा अच्छे तरीके से बताए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इक्वल्स टू साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, साइन 3x और कॉस 4x dx। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लिखा है 2 साइन a इंटू कॉस b। एंगल देख रहे हैं दोनों का डिफरेंट है, पहले साइन है फिर कॉस है, तो ऐसा होता है तो हम लिखते हैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, क्या लिखते हैं, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो साइन
और कॉस मिल रहा है, दोनों का एंगल डिफरेंट है, ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 भी है, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 2 ले आते हैं। तो 1/2 यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 आ चुका है। अब ये फॉर्मूला में सेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, साइन a प्लस बी, तो लिखेंगे साइन a प्लस बी, तो a की जगह में ये और b की जगह में ये, a की जगह में ये लिख रहा है और ये b की जगह में, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन a प्लस बी, तो a की जगह में 3x और 4x, 3x प्लस 4x, डायरेक्ट लिख देते हैं। a की जगह में 3x और 4x, 3a प्लस बी लिख रहा है, तो a और b को ऐड करेंगे, तो a की जगह में 3x और b की जगह में 4x, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x और प्लस 4x 7x। ठीक है, बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी, अब 3x में 4x को घटाएंगे तो कितना होगा, साइन a माइनस बी में 3x में 4x को घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। ठीक है, ये dx। हम बता चुके हैं कि साइन माइनस थीटा होता है या माइनस एक्स है, तो माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये 1/2 साइन 7x अब माइनस साइन एक्स, ये माइनस बाहर निकल गया, प्लस था, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स dx। अलग कर लें, 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन एक्स dx, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। अगर हम आपसे पूछे कि d/dx ऑफ साइन 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 7x, अब फिर 7x का भी होगा, पहले साइन का हो गया cos 7x, 7x का होगा, 7x का क्या होगा, तो 7x का 1, तो 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई पे। और यही चीज इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में ना होके नीचे में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस को पहले लिख लिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले लिख लिया और कॉस एक्स की जगह में 7x, और फिर 7x का होगा तो डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन में बट्टे में होगा, और सॉरी यहाँ पे 7 बट्टे में 7 होगा, माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x प्लस c, तो ये हो गया माइनस 1/14 cos 7x माइनस 1/2 cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आंसर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी कर दिया 7x, अब प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस ये हो गया, यहाँ से माइनस निकला, माइनस, और सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स, तो माइनस यहाँ पे है पहले से, माइनस कोस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस। ठीक है, यही आंसर है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3,
लेट आई cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। एक्सरसाइज 7.3 में जो है वो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 11 तक होगा, ठीक है। इसके बाद उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसमें। 7.3 का में क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिलेगा, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लिखाए हैं। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये भी लिखा चुके हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। हमें इसको अप्लाई यहाँ पे करना है। देखिए 1/2 लिख लिए और 2 जो है ये दोनों को एक साथ में रख ले, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें ये और भी 2 ही 2 cos का आवश्यकता है, तो इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं। cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है। बगल में cos 6x dx। अब वो फॉर्मूला में तोड़ देंगे 1/2, तो a की जगह a और b, तो a की जगह में यहाँ 2x और b की जगह में 4x। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये लिखना है ना, cos a प्लस b, तो cos लिख लिए a प्लस b 2x और प्लस 4x, तो 6x, फिर प्लस है, फिर cos a माइनस b, cos लिख लिए a माइनस b 2x में 4x को हटा देंगे तो माइनस 2x आएगा। ये इतना का वैल्यू ये रख लिए, बगल में cos 6x का लिख लिए dx। 1/2 आप पढ़े हैं ये cos माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। ये माइनस यहाँ पे गायब हो जाता है, ठीक है। अगर cos के एंगल में माइनस है तो आप उसे हटा सकते हैं बिना आगे में किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 6x और प्लस माइनस गायब हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx। अंदर में मल्टीप्लाई करके, अंदर में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा, और साथ ही साथ 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो मल्टीप्लाई करके अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 दोनों में होगा, इसके अलावा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो cos स्क्वायर 6x dx स्क्वायर हो गया ये दोनों मिलके, अब प्लस 1/2 ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 2 ले आते हैं तो 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a, ये बैठा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो ये इसी फॉर्मूला में फिर से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 ले आए 1/2, तो पहले से है 1/2 लिख लिए, ऊपर में 2 cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1/2 पहले से था। इसमें भी वैसा ही करेंगे, 1/2 लिख लिए, फिर से 1/2 लिख लिए, और यहाँ पे 2 cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब फॉर्मूला में सेट हो चुका है, लिखेंगे 1/4 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, ठीक है ना। a की जगह में मेरा क्या है 6x, तो लिखेंगे 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2, और a की जगह में क्या काम कर रहा है, a की जगह में 6x काम कर रहा है, ठीक है, ये dx प्लस 1/4, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये a की जगह में, ये b की जगह में, तो लिखेंगे cos a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8x आ जाएगा, और प्लस cos a माइनस b,
तो cos a माइनस बी, 2x में 6x घटाएंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 इसमें भी है इसमें भी है, 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों से, और बाकी सबको dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके dx को फिर इसके साथ, फिर यहाँ पे dx को इसके साथ, और फिर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये तो माइनस तो गायब हो जाएगा, dx इसके साथ करके सबको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप मिटा लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ से 1/4 पूरे से 1/4 कॉमन ले लिए, इसमें भी 1/4 इसमें भी 1/4 कॉमन निकाल चुके। अब dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होके dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो cos यहाँ पे 2 छके 12x लिख सकते हैं, 12x dx, फिर प्लस ये cos प्लस cos 8x 1/4 तो निकल चुका है, dx इसके साथ cos 8x dx, और फिर ये इसके साथ करेगा, ये माइनस को तो हम प्लस बना सकते हैं, ये डायरेक्ट प्लस बन जाएगा, प्लस cos 4x dx, ठीक है। 1/4 कॉमन निकाल के सबको जो है तोड़ दिए, तो 1/4 dx का x होता है प्लस cos का इंटीग्रेशन, तो साइन होगा साइन 12x, और 12x का 12 नीचे में ये होगा, अब प्लस cos 8x का साइन 8x, और 8x का होगा 8 नीचे में, प्लस cos 4x का cos 4x, और नीचे में होगा 4 प्लस c, ठीक है। सेवन पॉइंट थ्री और सॉरी कॉस का माइनस होगा यहाँ पे ना, कॉस का साइन होता है, कॉस का साइन एक्स, सब में साइन लिखे इसमें कॉस लिख दिया, कॉस का साइन एक्स, साइन 4x और 4x का 4, ठीक है, ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप उतार ले। क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इक्वल्स टू साइन क्यूब 2x + 1 dx। साइन 3 का एक फॉर्मूला पढ़ें, साइन 3a इज इक्वल्स टू होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। हमें साइन क्यूब ए वाला यहाँ पे क्यूब वाला दिख रहा है, तो क्यूब वाले को इस साइड ले आते हैं और इसको उठा के उस साइड भेज देते हैं, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो 4 साइन क्यूब ए, और इधर है 3 साइन ए, और ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस साइन 3a। इस 4 को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, साइन क्यूब ए इस साइड आ जाएगा 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ठीक है। 1/4 इधर कर लिए, 3 साइन ए माइनस साइन 3a। इसी फॉर्मूला में हमको इसको सेट करना है, ठीक है। इसलिए I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले हम ये लिख सकते हैं 1/4 है तो 1/4 को पहले लिख लेते हैं,
3 लिखे, 3 लिखे, साइन लिखे, ए के जगह में ये काम कर रहा है हमारा, ए के जगह में ये काम कर रहा है, तो ए के जगह में ये 2x प्लस 1 लिख लिए, ठीक है, माइनस माइनस लिखे साइन 3 और ए के जगह में ये 2x प्लस 1, ठीक है, dx। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और फिर ये इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर निकलेगा, 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx, फिर यहाँ अंदर गुना होगा तो माइनस 1/4 साइन, अंदर गुना करेंगे 6x प्लस 3 dx, ठीक है। अब लिखेंगे 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन होता तो 2, यहाँ से 2 × 1 0, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन में होता, इंटीग्रेशन में है तो ये बटे में होगा, बटे 2, ठीक है, माइनस 1/4, इसका लिखेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ से आने वाला है और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन, और यहाँ पे माइनस कॉस होता तो माइनस पहले लिख लिया, प्लस कर दिया, कॉस 6x प्लस 3, और इसका हो जाएगा 6 × 1, ये 0, डिफ्रेंशिएशन होता 6 मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इंटीग्रेशन है तो 6 नीचे में लिखेंगे, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1, और इधर प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। ये जो आंसर जो दिया हुआ है, ये आंसर जो है बुक में एज इट इज नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे बुक में बढ़ाया गया है, तो हम भी चाहेंगे कि इस आंसर को थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है, आप देखेंगे। हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस c। आप इधर देख ले, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 3a 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos, और cos क्यूब है, cos 3a का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, cos 3 और a की जगह में ये है, और cos क्यूब है माइनस 3 cos a, तो लिखेंगे माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1, जो है इधर लिख लेंगे, प्लस 1/24, इसके जगह में लिखेंगे ये फॉर्मूला 4 cos क्यूब a की जगह में 2x प्लस 1, और फिर माइनस 3 cos a की जगह में 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस से। अब ये 1/24 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस अंदर गुना करेंगे 4/24 cos क्यूब 2x प्लस 1, अंदर गुना करेंगे माइनस 3/24 cos 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा 3 8 जा, और ये 4 6 जा, तो हमें क्या मिला, माइनस 3/8, और यहाँ पे 1 है तो 1/8 माइनस 1/8, सॉरी माइनस 3/8 cos
2x+1। इसके अलावा इसको पहले लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट को, -1/8 cos 2x+1, और इस वाले पार्ट को बगल में लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/6 cos क्यूब 2x+1 प्लस c। ठीक है, अब ये देखिए -3/8 और यहाँ पे है -1/8, -3/8 और -1/8 को सॉल्व करेंगे, -3/8 -1/8 तो एलसीएम आएगा 8 -3 -1 इक्वल्स टू -4/8 1/2, तो ये -1/2 आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1/2 हमें मिलेगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 3 तो 1/8 है और ये 1 तो 1/8 है, ये 3 तो 1/8 माइनस में और ये 1 तो 1/8 है, 1 1/8 और 3 1/8 दोनों माइनस में, -3 और -1, तो -4/8 लिख सकते हैं, 3 तो इधर और 1 तो इधर, 3 तो 1/8 1 तो 1/8, तो 3 तो और 1 तो मिल के 4 तो 4 तो 1/8, या ऐसे भी समझ सकते हैं कैलकुलेशन से, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या मिला हमें, ये cos 2x+1 लिख लिए, इन सब के बदले ये आगे बगल में 1/6 cos 3 2x+1 प्लस c, फाइनल आंसर -1/2 cos 2x+1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x+1 प्लस c। ठीक, आप इन्हें उतार लें, एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5, लेट I equals to sin cube x into cos cube x dx, sin cube x cos cube x dx। हम क्या करें, कर सकते हैं यहाँ पे sin क्यूब x को हम लिख सकते हैं sin² x इंटू sin x, बगल में है cos क्यूब x dx। ठीक है, इस sin x को उस साइड लिख लेंगे और इस cos को जो है लिख सकते हैं 1 - cos² x, लिख लीजिए sin² x और प्लस cos² x मिलके 1 बनता है, तो sin² x के बदले लिख सकते हैं 1 - cos² x। ठीक है, sin² x के बदले 1 - cos² x, और फिर ये इस साइन को लास्ट में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं cos क्यूब x को, इसको लास्ट में लिखेंगे तो sin x इंटू dx। ठीक है, पुटिंग cos x को पाई मान लेते हैं, cos का क्या होता है -sin x dx इज इक्वल्स टू dy, माइनस को साइड ले जाएंगे तो sin x dx इज इक्वल्स टू -dy। इसीलिए I का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इतना का के बदले लिख सकते हैं -dy, माइनस पहले लिख लिया, dy लास्ट में लिखना है। अब ये देख लीजिए, ये 1 - इस cos x के बदले y तो y² हो जाएगा, cos x के बदले y तो y³ हो जाएगा, और इतना के बदले माइनस लिख लिया, dy लिखना है, माइनस ये अंदर गुना करेंगे तो y
क्यों, अंदर गुणा करेंगे y पे पावर 5 dy, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका तोड़ेंगे तो हो जाएगा y पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस y पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c, ठीक है, इक्वल टू माइनस y का वैल्यू क्या है, y के वैल्यू ये cos, तो cos पे पावर 4x बाई 4 माइनस फिर cos पे पावर 6 x बाई 6 प्लस c, तो माइनस 1 बाई 4 cos पे पावर 4x अंदर गुणा करोगे प्लस 1 बाई 6 cos पे पावर 6x प्लस c, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही है, इसको उधर कर लिया और बाकी इसको इधर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। इसको पहले लिख लें तो 1/6 cos और 6x माइनस 1/4 cos पे पावर 4x प्लस c, ठीक है, आप इन्हें उतार लें। क्वेश्चन नंबर 6, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, sin x और sin 2x और sin 3x, ठीक है, sin x sin a इंटू sin b और आगे में 2 sin a इंटू sin b का होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a इंटू sin b का, तो 1/2 लिख लिए, 2 sin x इंटू sin 2x, ये दोनों को एक साथ कर लिए, ये दोनों को एक साथ कर लिए, ऊपर नीचे 2 लिख दिए, ये 2 कैंसिल, तो बाकी ये तो बचा है वो ये बच गया, sin 3x लिख लिया dx, 1/4 उस फॉर्मूला में सेट करेंगे, तो a की जगह में ये काम कर रहा है, b की जगह में ये, तो लिखेंगे क्या हम, पहले लिखेंगे cos फिर a माइनस b, cos a माइनस b, तो x में 2x घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस x, बीच में माइनस तो माइनस लिख लिए, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x मिलेगा, और बाहर में sin 3x dx, ठीक है, ये cos का माइनस तो गायब हो जाता है, यहाँ से माइनस हट जाएगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2, और इसके अलावा अंदर यहाँ पे गुना करके दोनों में अंदर गुना करके अलग कर देते हैं, ठीक है, ये इसके साथ गुना होगा, तो ये तो बचा cos x इंटू sin 3x dx, और 1/2 इसके साथ भी होगा 1/2 cos 3x तो sin 3x dx, ठीक है, जब एंगल 2 sin a इंटू cos a, जब एंगल सेम हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 2a, एंगल सेम है तो sin 2, अगर एंगल सेम नहीं है तो सॉरी, ये तो क्या फंक्शन भी चेंज है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन चेंज हो और एंगल सेम हो तो ये sin 2a लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन दोनों का डिफरेंट है, साइन कोस है और एंगल सेम है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 हम लगा देंगे,
और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला कॉस है इंटू साइन बी, इसको हम सजा देंगे कुछ इस फॉर्मूले में, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। दिख रहा हो कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा सा और इधर करके लिख लेते हैं। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 एक एक्स्ट्रा दे दिए, 2 यहाँ पे दे देंगे, 2 cos x इंटू साइन 3x dx माइनस 1/2 एक और 1/2 दे दिए, यहाँ 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx। फॉर्मूला में सेट करते हैं, पहले 1/4 लिख लिए, इसके बदले लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी ऐड कर दो, x और प्लस 3x 4x, अब माइनस साइन a माइनस बी, माइनस साइन a माइनस बी, x में 3x घटा दो तो माइनस 2x बचेगा। ठीक है, माइनस 1/4 dx, ठीक है, dx, अब फिर है माइनस 1/4, ये तो सेम है ना, एंगल दोनों का सेम है, फंक्शन अलग अलग है, साइन और कॉस है, साइन और कॉस है यहाँ पे, तो साइन 2 है, तो साइन लिख लिए 2 और ए की जगह में काम कौन कर रहा है 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/4, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, 1/4 दोनों यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा साइन 4x dx, ये माइनस जो है साइन के एंगल में रहता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1/4 बाहर निकल चुका है, तो ये है साइन, इसको 6x लिख सकते हैं dx, ये हो जाएगा 1/4 साइन का हो जाएगा cos 4x, ये माइनस में होगा, माइनस 4 cos x डिवाइडेड बाई 4 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे माइनस है पहले से। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ठीक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर यही है। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से मिटा लेते हैं, तो इसी को अरेंज करके लिखा है, इसको पहले लिख लिया है और ये सबको बाद में। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/4, ये है 1/6 cos 6x, 1/6 cos 6x, फिर ये है माइनस 1/4 cos 4x, ये है माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, आप इन्हें उतार ले।
और कल के लिए आपका होमवर्क होगा, होमवर्क एक्सरसाइज 7.1 प्लस 7.2, ये दोनों ही आपका होमवर्क रहा। इतना से ही आप